मित्रों, सभी को नमो बुद्धाय। प्यारे मित्रों, मैं आपसे इस कोरोना के दौर में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ये कहूँगा कि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि वो 2021 में प्रवेश करेगा या नहीं करेगा। हम चाहें कितनी भी सुविधाएं कर लें, लेकिन पूर्ण रूप से कोई व्यक्ति श्योर नहीं है कि वो कोरोना से बच सकेगा। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है हम अपने और अपने परिवार के लिए अपनी और अपने परिवार की हिफाजत करें और उसके जितने भी उपाय हैं उनका अमल करें। पिछले दिनों 2 दिन में हमने देखा कि भारत के एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, जिनके पास देश की तमाम सुविधाएं हैं, तमाम मेडिकल रिसोर्सेज उनके पास हैं, अच्छे मकान हैं, समाज से दूर रहने के सारे सिस्टम उनके पास हैं, यूँ देख लीजिए कि देश का नेतृत्व वो कर रहे हैं कोरोना वायरस के रूप में, एम्बेसडर बने। जब वो व्यक्ति संक्रमित हो सकता है और स्वयं ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को संक्रमण फैला सकता है, तो फिर हम सामान्य व्यक्ति कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि कह सकते हैं कि हम कभी इससे संक्रमित नहीं होंगे। मित्रों, इस स्थिति को देखने के बाद हमें विचार करना होगा कि हम क्यों ना अपने परिवार के लिए उन सब संसाधनों का प्रयोग करें जो कि डॉक्टर्स के द्वारा बताए जा रहे हैं। उन सब सावधानियों का उपयोग करें, अपने परिवार पर भी लागू करें, जैसे मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, भीड़ वाले स्थान से बचना है, धार्मिक स्थलों पर जाने से बचना है, सामूहिक भोज से बचना है। इन सब उपायों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। मित्रों, इस कोरोना के दौर में एक नए प्रश्न भी उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि संयुक्त परिवारों टूट चुके थे, आज उन्हीं संयुक्त परिवारों की आवश्यकता फिर से महसूस होने लगी है। क्योंकि जब व्यक्ति को मौत दिखाई देती है या कुछ संकट दिखाई देता है तो उसे अपने प्रिय व्यक्ति निश्चित रूप से याद आते हैं, और संयुक्त परिवार को बचाए रखने की जिम्मेदारी परिवार के मुखियाओं की होती है, जो परिवार का नेतृत्व करते हैं, बड़े होते हैं, उनकी होती है। उन्हें सबसे अधिक संयमित और शीलवान होना आवश्यक है। एक इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी का मूल उद्देश्य है कि संयम यदि व्यक्ति के अंदर है तो वो अपने परिवार को एक सूत्र में कैसे पिरोए रख सकता है। एक गांव की घटना है। एक किसान के 4 पुत्र थे और चारों की सम्मिलित रसोई थी। एक साथ भोजन बनता था। सभी बहुएं अपनी बारी बारी से उस काम को कर लिया करती थी। एक दिन जो वहाँ स्वादिष्ट भोजन बनना था, उस भोजन के लिए एक महिला आती हैं और वो भोजन जब पक जाता है उसमें नमक डालना होता है, तो वो 1 चम्मच आवश्यकता के अनुरूप नमक डालकर चली जाती है। उसके पीछे जब दूसरी महिला आती है तो देखती है कि शायद किसी ने इसमें नमक नहीं डाला है और वो भी 1 चम्मच नमक और डाल देती है। फिर उसके बाद तीसरी और चौथी महिला ऐसे बारी बारी से अपने काम को सिर्फ इसलिए करती हैं कि उनका मानना ये है कि मुझसे पहले किसी ने इसमें नमक नहीं डाला और ये बेकार हो सकता है। दोष किसी का नहीं है, लेकिन होनी तो कोई नहीं डाल सकता है। जैसे ही भोजन तैयार होता है, आंगन में सब भाई बैठते हैं और सबको बारी बारी भोजन रखा जाता है। सबसे बड़ा भाई जो होता है वो देखता है कैसे लोग हैं, कैसी महिलाएं एक भोजन ढंग से नहीं बना सकती हैं। स्वादिष्ट खिचड़ी का पकवान बनाया था, वो इतना कड़वा कर दिया है, और वो झुंझलाकर उड़ जाते हैं, खा लेते हैं भोजन, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं। दूसरा आता है, वो भी कहता है कैसी मेरी भाभी हैं, ऐसा भोजन बनाती हैं, तो किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन वो एक दूसरे की मान मर्यादाओं को देखते हुए मुख से कोई शब्द नहीं बोल पाते। यह होता है संयुक्त परिवार। अंत में पिताजी को भोजन रखा जाता है। पिताजी उस भोजन को खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मन ही सबके सामने कि कितना स्वादिष्ट भोजन बना है और आज तो बहुओं ने कमाल कर दिया है। जबकि पिताजी जानते थे कि भाई भोजन खराब बना है, लेकिन उन्हें ये पता था यदि मैंने ये बोल दिया
कि ये भोजन बेकार हैं, तो ये सब बहुओं की नज़रों में मेरा भी सम्मान कम होगा और इन भाइयों में भी आपस में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वो कड़वे भोजन को करके बड़ी प्रसन्नता से अपने मूँछों पर ताव देते हुए उठते हैं और सबकी तारीफ़ करते हैं कि आज सभी बहुओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं कि आपने इतना तब भोजन बनाया। और अपने पिता की बातों को चारों पुत्र सुनकर दंग रह जाते हैं और अपने अंदर मंथन करते हैं कि शायद हो सकता है मेरा ही स्वाद खराब हो मुँह का और मुझे ये भोजन खराब लगा हो, अन्यथा मेरे पिताजी इसकी तारीफ़ कैसे करते। सभी भाई आपस में यही विचार करते हैं, हो सकता है हमारे ही कोई स्वास्थ्य खराब हो या मुंह का स्वाद खराब हो गया हो, इसलिए हमें ऐसा लगा हो। और वो प्रेम पूर्वक उस बात को शांत कर देते हैं, किसी को उस विषय पर कभी भविष्य में आगे चर्चा नहीं करते। लेकिन बाद में जैसे वो महिलाएं भोजन करती हैं तो उन्हें उस गलती का एहसास हो जाता है और अपने ससुर का धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने हमारी लाज को रखा। उनके प्रति उनमें जो प्रेम स्नेह बढ़ जाता है। मित्रों, यदि हम मुखिया व्यक्ति परिवार का या बड़ा जो व्यक्ति है उसका सबसे बड़ा दायित्व है परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखने का। यदि हम ऐसे चलें तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार को एकजुट रख सकते हैं और ये विपत्त संकट जो है कोरोना की महामारी का जो संकट है, इससे भी हम लड़ रहे हैं, आसानी से जीत सकते हैं। परिवार का एक दूसरे का संबल बने, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। जब भी यदि कोई समस्या हो तो मिल बैठ कर समाधान निकालने का प्रयास करें, एक दूसरे में बुराई या उसकी कमियां खोजने का प्रयास न करें। धन्यवाद।